गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का सम नंबर 4। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज़ गिवन। क्या एक बच्चे का फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में जो रिजल्ट आया वो आपको दिया गया है, ठीक है। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे आ गया डबल बार ग्राफ। अब तक हमने सिंपल बार ग्राफ किया था, डबल नहीं किया था, तो इस सवाल में हम डबल करेंगे। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं इंग्लिश में, हिंदी, मैथ, एसएस और साइंस और सोशल साइंस। यहाँ पे फर्स्ट टर्म के मार्क्स दिए गए हैं और सेकंड टर्म के। तो पहला काम हमारा होता है बार ग्राफ बनाना। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स दिए गए हैं। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए विषय दिए गए हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। पहले सेमेस्टर के, दूसरे सेमेस्टर के मार्क्स दिए गए हैं। पहले मैं आपको सिखाती हूँ बार ग्राफ बनाना। तो इसके लिए हम अपना ग्राफ बनाना शुरू करें। ये हमने एक्स अक्ष बना दिया, ये वाई अक्ष बना दिया। नीचे हम लेंगे जो हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स दिए हैं वे लेंगे, मतलब वो सब्जेक्ट दर्शाएंगे और यहाँ पे हम मार्क्स शो करेंगे। मैंने 10-10 का अंतर लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से 100 तक चले गए हैं। तो इंग्लिश में इन्होंने बताया था कि फर्स्ट टर्म में आए हैं 67। तो देखिए 70 से ज़रा सा कम 67, ये मैंने ग्राफ बना दिया फर्स्ट टर्म का, ठीक है। ये है फर्स्ट टर्म का। फिर सेकंड टर्म में इंग्लिश में आए हैं 70 मार्क्स, तो 70 तक का मैंने ये बना दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट टर्म को तो ब्लैंक छोड़ा है और सेकंड में मैंने ऐसे टेढ़ी लाइनें बना दी हैं ताकि हमारी पहचान हो जाए कि ये हमारा सेकंड टर्म का एग्ज़ाम है। तो ये देखिए ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया पूरा, ठीक है। ये डबल ग्राफ एक सब्जेक्ट का बन गया। फिर हम बीच में स्पेस छोड़ेंगे जैसे हम पहले भी छोड़ते थे सिंपल बार ग्राफ में। फिर हम हिंदी विषय के लेते हैं। हिंदी में पहले टर्म में आए हैं 72, तो 70 से थोड़ा सा ऊपर, और सेकंड में आए हैं 65, 70 और 60 के बीच में आप ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया और सेकंड में ऐसे लाइन लगा दी। तो ये हिंदी विषय का, हिंदी सब्जेक्ट का बार ग्राफ बन गया, दंड आलेख बन गया। इसी प्रकार गणित के आ जाएंगे। गणित में फर्स्ट टर्म में आए हैं 88, 90 से थोड़ा सा कम, ठीक है, और सेकंड में आए 95, तो 90 और 100 के बीचों बीच। मैं इनके ऊपर लिख रही हूँ कितने कितने हैं ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद साइंस का इसी तरह से बनाना है और सामाजिक का भी। इसमें नीचे लिख देंगे ये सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कि सब्जेक्ट हमने यहाँ पे दर्शाए विषय। यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा मार्क्स, अंक। इस तरह से आपके बनते हैं दंड आलेख। रूल वही है बार्स की, दंड की जो चौड़ाई है सब जगह समान होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो अंतर ले रहे हो स्केल से वो भी समान होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक सवाल समझा दिया फोर्थ। अब आपका काम ये है आप फिफ्थ सम खुद करेंगे। इससे पहले एक बार चौथे सम में कुछ और भी हमसे पूछा गया है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किस में किया है, तो ये देख लीजिए भाई, इम्प्रूव का मतलब है बेहतर किस में किया है। तो बेहतर देखिए इंग्लिश में किया है, मैथ में किया है, साइंस में किया है और सोशल साइंस में किया है। इसमें 2 नंबर का इम्प्रूव किया है, इसमें 4 नंबर का, ठीक है। और इसमें कितने नंबर का हुआ, 7 नंबर का, ठीक है। और इसमें हुआ 3 नंबर का। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किस चीज़ में किया है, गणित में, मैथ में, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी आपने स्टेटमेंट देख लें कि किस विषय में उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया है। तो गणित में। उसके बाद है इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। किस विषय में सबसे कम सुधार हुआ। सबसे कम सुधार मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 नंबर का हुआ है सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में। उसके बाद है हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। गिरा है, बिल्कुल गिरा है भाई। देखिए हिंदी में गिरा है और हिंदी में ही गिरा है, देखो।
पहले 72 आए थे, अब की बार 65 आए हैं, तो हिंदी विषय में आप उसका रिज़ल्ट गिरा है। तो ये 4th सम मैंने आपको करा दिया है। 5th सम का बार ग्राफ आप खुद बनाएंगे, इसमें भी डबल बार ग्राफ है, डबल जो है आपका दंड आलेख है। थैंक यू।